हुँ। सरकारी नौकरी में भी हमें सीटेट चाहिए और प्राइवेट में भी हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी प्राइवेट में भी बुक को 3 बार ही पढ़ लेना, क्योंकि मैंने 1 बार ही पढ़ा था, फिर भी मैं इतना श्योर थी कि जो क्वेश्चन आए थे ना डायरेक्ट बुक की, मतलब मेरे को वो याद आ रहा था, वो उस बुक का उस पेज पे है वो प्रॉपर लाइन, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बुक में से सोशल साइंस के। तो और प्लस तुम्हारा अगर बेस क्लियर नहीं है, तो इतनी कंफ्यूजिंग एनसीईआरटी की बुक्स, ऐसा लगता है कि स्टोरी यहाँ तक आगे की कहानी। So, hello Ritika. First of all, many congratulations for qualifying सीटेट। तो रितिका, मेरा तो पहला सवाल होगा आपसे कि सीटेट जो है ना वो बुनियादी चीज़ है। कोई भी स्टूडेंट अगर टीचर एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, बीएड कर रहे हो वो या फिर डीएलएड कर रहे हो टीचर एजुकेशन फील्ड में, तो सीटेट इज समथिंग विच इज अ रूट। ठीक है। स्टिल बच्चे ना सीटेट को सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें बस 60% मार्क्स की नीड है। मतलब सीबीएसई काफी आराम से भी पेपर कराती है, और पेपर का लेवल भी अगर मैं कहूँ तो मॉडरेट टू टफ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम टफ रहता है, नहीं ऐसा भी नहीं, एकदम ईजी नहीं, मॉडरेट टाइप रहता है। तो आप इस पर्टिकुलर सवाल को किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझाना चाहोगे कि आखिर सीटेट को क्यों सीरियसली लेना चाहिए, और अगर सीरियसली ले रहे हैं तो उस पर किस तरीके से मतलब अप्रोच करे तैयारी की तरफ? क्योंकि सीबीएसई का अगर डेटा आता है ना सीटेट को लेके, तो हुँ। ऑलमोस्ट 14-15% स्टूडेंट आउट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं वो पास होते हैं, मतलब विद 60%। तो लाइक इस पे आप डिटेल में क्या कहना चाहोगे ऋतिका? ओके, सो मैम कि सीटेट क्या होता है और क्या इसकी कहानी स्टार्ट हुई थी 1 साल पहले ही, जब मैंने डीयू बीएड में एडमिशन लिया था दिल्ली बाइट्स में। हम्म। तो तब तो यही नहीं पता था कि बीएड ढंग से क्या होता है, कि बस करना है ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ हम्म। से कहानी स्टार्ट हुई थी। तो सर ने वहीं से लेकर 1 साल में हमें ये समझा दिया था कि सीटेट क्यों ज़रूरी होता है। तो तब हमें पता चला कि इसे बीएड करनी है, कि मतलब ये कहते हैं, क्योंकि जैसे आस पड़ोस में रहते हैं तो कहते हैं कि सीटेट तो सेकंड साल में होता है या बीएड करने के बाद होता है। तो वो हम्म। सब वो सारा कंफ्यूजन, मैं कहती थी हाँ होता है, ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे सर ने क्लियर कर दिया था हमें कि ये होता है, तुम्हें करना है। क्योंकि सीटेट हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो है नहीं कि हमें बीएड करते ही हमें सरकारी नौकरी की वैकेंसी आएगी और हमें मिल जाएगी। हम्म। सरकारी नौकरी में भी हमें सीटेट चाहिए और प्राइवेट में भी हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी प्राइवेट में भी जॉब करने जाएँगे, तो भी हमसे वो सीटेट की वो क्वालिफाइंग डिग्री माँगेंगे ही माँगेंगे। श्योर। तो इसलिए हमें सीटेट क्लियर करना तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। और बीएड की कब क्लियर करना चाहिए? फर्स्ट ईयर में ही कर दें, क्योंकि जैसे अभी काफ़ी सारे मेरे आस-पास दोस्त भी थे और क्लासमेट्स भी थे, तो मैंने बोला कि फिल किया है कि नहीं किया? एंड वो हम्म। कि कर लेंगे, अभी बस ट्राई कर देते हैं, ये तो कभी भी दे सकते हैं। बट सर ने बताया था कि जितना जल्दी हो सके और जितना, क्योंकि अभी हम लगते डीयू बीएड से मतलब वो आईआईटी इन सब की तैयारी करते हुए आए हैं ना, तो हमारे पास वो नॉलेज है। तो हम्म। जितनी जल्दी वो निकल जाए, वरना वो अटका ही रह जाएगा। हम्म। और इसकी ये बात है कि तैयारी के टाइम जैसे क्या था, जब डीयू बीएड की हमने तैयारी करी थी ना, तो तब बहुत पढ़े, फिर भी डीयू में एडमिशन नहीं हुआ। पर बहुत दुःख हुआ था कि क्यों नहीं हुआ। बट वो था जब वो जो वहाँ पढ़ा ना, वो जब हम्म। ये वाला पढ़ रहे थे ना, क्योंकि इसका सोशल साइंस का कंटेंट तो जब सर ने जो क्लियर किया, वो हम्म। इधर काम आया। तो ये था कि कहीं पढ़ा है वो कहीं तो काम आ गया। तो इट्स अ हम्म। लॉन्ग प्रोसेस, कि ये नहीं है कि तुम आज बैठोगे तो आज ही हो जाएगा। तो तुम अपनी जब बीएड की तैयारी कर रहे हो, तब से लेकर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो तुम्हें काम आता ही जाएगा। और सीटेट बहुत ज़रूरी है, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, ठीक है। रितिका, इसी के साथ ना मैं थोड़ा सा को रिलेट करते हुए एक सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगी। जैसे आपने कहा कि एक दिन बैठोगे तो नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू डू इट ईच एंड एवरी डे, इट्स कम्प्लीटली मीन्स यू आर डूइंग इट। यस ठीक मैम। है। और यू हैव टू डू इट, अदरवाइज फिर वो कभी नहीं आएगा। नहीं। तो रितिका, इसके साथ ही ना यू आर अ रेगुलर गोइंग स्टूडेंट। ठीक है, यस आप रेगुलर बीएड कर रहे हो, जहाँ पे अटेंडेंस मैटर करती है, क्लासेस मैटर करती है। फिर बीएड में इतनी सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, उसमें भी अटेंडेंस मैटर करती है। इट्स नॉट लाइक कि आपके चॉइस के ऊपर होती है कि आपको करना है या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मैम। आपको करना ही है। ठीक है। इसके बाद फिर आपने कंटेंट नॉलेज की बात करी, जो कंटेंट नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीटेट में। मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये ना सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। कोई स्टूडेंट अगर टीचर एजुकेशन फील्ड में नहीं है, उसे पता ही नहीं है सीडीपी क्या है। करेक्ट है।
तो कोई भी स्टूडेंट सीडीपी को लेके अपनी अप्रोच कैसे बनाए? सोशल साइंस के कंटेंट के ऊपर कैसे काम करें? क्योंकि हर स्टूडेंट तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता है सीयूईटी का या हुँ। डीयू का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं से भी बस बीएड कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा ब्रेकआउट करके बताओ कि एक-एक स्टूडेंट किस तरीके से एनहांस करे अपने सब्जेक्ट नॉलेज को और एकदम आप रॉ रखो। इस बात को जानते हुए कि आपके पास समय भी बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यू आर अ रेगुलर गोइंग स्टूडेंट इन अ यस। कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस मैटर करती ही करती है। 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अगर कोई स्ट्रैटेजी को डिटेल में सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा ब्रेकआउट करके आप अगर चर्चा करो तो ऋतिका? ठीक है मैम। तो जैसे कि मैं रेगुलर गोइंग स्टूडेंट थी, तो मैंने बैच जॉइन कर लिया था मेरा कॉलेज शुरू होने से पहले ही। हुँ, ठीक है? तो फिर ये था सर ने समझा दिया था कि तुम कॉलेज में जाके खो मत जाना। तो वो करेक्ट। बात क्लास में भी चलती वो मैं उनको टीचर को सुनती थी बट पीछे मेरे वो चलती रहती थी कि तुम खो मत जाना, खो मत जाना। ये भी था कि मैंने कल्चरल इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, जो भी ये फेयरवेल हुआ, 15 अगस्त का जो भी सब चल रहा था, सब में मैंने हुँ, पार्टिसिपेट भी करा। हम लोग घूमने भी गए हैं बट ये था कि घर आके क्लास लेने के बाद तुम्हें वो 2-3 घंटे कहीं न कहीं से भी निकालने ही पड़ेंगे। हुँ, जैसे जो सीडीपी की बात है, जैसे मैंने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहीं से पढ़ा था। उसके बाद जब हुँ, प्रिया मैम के साथ हमारी क्लास थी, तो प्रिया मैम ने हमारा वो बेस बना दिया था। हुँ, प्रिया मैम की क्लास में हमने बहुत हँसी-मज़ाक में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है? हुँ, और उसके बाद सीडीपी अगर तुमने कहीं भी नहीं पढ़ा है ना, हुँ, तो हुँ, जो जैसे कि मैंने पहले प्रिया मैम से पढ़ लिया, फिर वो जो नोट्स थे वो थे पढ़ लिए। हुँ, उसके बाद रिवीजन के टाइम जो हमारे चैनल पे वो बने हुए हैं ना, पूरी प्लेलिस्ट हुँ, बनी हुई है। हुँ, वो हुँ, इतनी अच्छी है रिमझी मैम की है वो, बहुत ही हुँ, अच्छी मतलब डिटेल एक-एक चीज़ इतनी डिटेल है ना उसमें, उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसमें हुँ, से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए थे, हुँ, हुँ, सीडीपी वाले में। तो सीडीपी अगर तुम्हें बेसिक भी नहीं पता है ना, हुँ, तो रिमझी मैम की वो प्लेलिस्ट देख के ना तुम मतलब वो क्लियर कर सकते हो। इतना है कि तुम्हें अगर पेपर में वो लिखा हुआ है ना, तो एटलीस्ट वो पता रहेगा कि लिखा क्या है। बट अगर ना कि तुमने ये है कि आज तक तुमने सीडीपी का कुछ भी नहीं देखा है, बट अगर तुम्हें करना है, तो तुम वो प्लेलिस्ट देख के तुम अपना क्लियर कर सकते हो। अगर पेपर में कुछ आया है, तो तुम ये नहीं लगेगा कि भाई मैं किस पेपर में बैठी हूँ या बैठा हूँ। तुम वो प्लेलिस्ट देख के अपना सीडीपी तो आराम से कर सकते हो। उसके बाद बात आई सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन जो थे ना, मैं सर ने बोला था कि एक बुक को 3 बार पढ़ लेना, बट आलस-आलस में एक ज्योग्राफी तो 1 महीने चलाई बट बाकी बारा टाइम तो चला गया ना, तो कवर अप नहीं हो पाता। तो अपने टाइम में एक बुक को 3 बार ही पढ़ लेना, क्योंकि मैंने एक बार ही पढ़ा था, फिर भी मैं इतना श्योर थी कि जो क्वेश्चन आए थे ना डायरेक्ट बुक की, मतलब मेरे को वो याद आ रहा था, वो उस बुक का उस पेज पे है वो प्रॉपर लाइन, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बुक में से सोशल साइंस के तो। और प्लस तुम्हारा अगर बेस क्लियर नहीं है, तो इतनी कंफ्यूजिंग एनसीईआरटी की बुक्स, ऐसा लगता है कि ये स्टोरी यहाँ तक आगे की कहाँ गई? क्योंकि वो इतनी शॉर्ट में बता दी गई है इतनी बड़ी स्टोरी, अगर तुम्हारे को बेस क्लियर नहीं है, तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एनसीईआरटी में। तो इसलिए बेस क्लियर करना और फिर एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत अच्छी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही पढ़ना। और कोई ऐसी रैंडम बुक पे जाओगे तो वो सिर्फ एक कंक्लूजन है, बट क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में से आते हैं, तीनों सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है, तो जैसे हमारी एक यूट्यूब वीडियो में था कि तुम्हें अपनी पहली चॉइस हिंदी रखनी चाहिए, फिर इंग्लिश रखनी चाहिए, चाहे तुम कैसे भी मतलब तुम इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। क्यों? अगर जैसे मैंने कर दिया बट मुझे भी नहीं पता कि मैंने पहले हिंदी लिख ली और फिर इंग्लिश मेरा सेकंड चॉइस था। हुँ, बट इसमें मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को जो सेकंड इंग्लिश मिली ना, वो थोड़ी ईज़ी आ गई, तो मेरे उसमें 4 करेक्ट। मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिल गए। हुँ, हिंदी में मेरे तब भी अगर कम ही आते, तो तब भी कम ही आते। हुँ, क्योंकि हिंदी मैंने 4 दिन पहले देखी थी, वो मेरी गलती थी, मैंने 4 दिन पहले हिंदी देखी। दिमाग से ऐसे गई, मैंने पता नहीं कब छोड़ी थी हिंदी। तो हुँ, हिंदी पर भी ध्यान देना, मतलब पढ़ना हिंदी, मतलब ऐसे समझ आ जाएगी, 2 दिन में पढ़ने में भी मेरे को थोड़ी समझ आ गई, तो हिंदी पर हुँ। भी ध्यान देना। पहला अपना हिंदी रखना, सेकंड इंग्लिश रखना, इंग्लिश फिर ईज़ी हो जाता है। तो ये था मेरा सब्जेक्ट्स का ब्रेकआउट्स, ओके। क्वेश्चन। वेरी गुड ऋतिका। ऋतिका, माइन लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि डेली वाइब्स पे ना जैसे अभी आपने जस्ट मेंशन करा डीयू बीएड, देन आप जॉब रेडी स्किल में भी थे, उसके बाद आपने सीटेट के लिए भी प्रेप करा। तो
कोई भी एक इंस्टीट्यूट को ना आप एक बार चूज़ करते हो तो दैट वी गॉट कि यार ठीक है, अच्छी लग रही है इनकी बातें एंड ऑल। लेकिन सेम चीज़ को ना आप अगर 2-3 बारी लगातार इन अ रो चूज़ कर रहे हो, so there would be something which is really hold you so tightly. So I just wanna know that hold कि रितिका क्या वो होल्ड है कि डेली वाइट से आपको अभी तक जोड़े रखा है रितिका? मैम मैं कहूँगी तो अभिलाष सर हैं। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में जॉइन किया को मैंने सर को भी ये बात बोली है कि मैंने कोई एक फीडबैक वीडियो भी नहीं देखी, मेरे पास आया डीयू बीएड का, वो आ गया, मैंने जॉइन कर लिया। मेरा पता नहीं भगवान का इशारा था या क्या था। मेरा तुक्का सही जगह जाके लग गया, मतलब लग तीर गया। होता है ना, छूटा और वो एक सही जगह जाके लग गया। और हम्म। उसमें जॉइन करने के बाद मतलब पहली बार किसी ने बताया कि तुम क्या हो और तुम ये कर क्यों करेक्ट। रहे हो। मतलब कोई इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं तो तुम ये कर लो, बट सर थे तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुद पता है तुम ये क्या कर रहे हो। और मतलब जब सर ने पढ़ाना शुरू किया ना, तो आज तक ऐसा लग रहा था भाई हम कहाँ थे आज तक। एनलाइटमेंट हुआ था हम सब लोगों का बैच में उस सही टाइम। बात है, जागरूकता। हाँ, जागरूक। एनलाइटमेंट हुआ हमारा कि हम ये पढ़ रहे हैं। मतलब सच में पॉलिटिकल साइंस, लोकसभा, राज्यसभा, अभी दिल्ली में इलेक्शन अभी मोदी के हुए थे तो क्या था वो, अब जाके ढंग से समझ, करेक्ट, आई एग्री, हाँ। अब समझ आया ढंग से ये। तो तब अगर तब बेस क्लियर हुआ ना, तो हम्म। वो एक होप आ गई कि ये बंदा हमारे लिए ही है, मतलब ये पैसों के लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए ही है। हाय। तो वो होप वहीं से शुरू हुई और फिर हम्म। सर ने वो होप कभी टूटने भी नहीं दी। मतलब सर हम्म। सर आते थे कि हम 1 घंटा डिस्कस करेंगे फिर क्लास लेंगे। फिर सर हमारे लिए पता नहीं कब तक बैठे रहते थे। और आखिरी में मैं भी थी जब हम 4 बच्चे थे डीयू बीएड के, और पता नहीं 12-1 बज रहा था, तब भी सर हमारी सुन रहे थे। हम आईपी के बैच में थे। फिर हमसे सर पूछे कि डीयू में कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन हम्म। कैसा चल रहा है। हम्म। तो हम मजाक-मजाक में, हँसी-मजाक में इतनी सारी बातें होती तो वो रहता था कि उस बंदे को हम पे इतना ट्रस्ट है तो हमें करना है, वो होप रहती थी कि उधर ट्रस्ट किसी का है। हम्म। तो वो होप कभी टूटी नहीं। तो फिर जेआरएस में सर ने हमें बताया कि भाई सरकारी नौकरी से तुम हटोगे तो तुम्हें दुनिया दिखेगी। और इतनी इतनी सारी चीजें सर ने हमें सिखाई है, बेसिक से लेके एडवांस से लेके। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, सर जुड़े हुए हैं अभी तक। चलो बहुत बढ़िया रितिका। रितिका, एट द एंड वैसे मैं हर क्वेश्चन पे कह रही हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, बट दिस विल बी प्रॉमिस, दिस विल बी अ लास्ट क्वेश्चन नो कि प्रॉब्लम है। कि रितिका एक कंक्लूसिव लाइन हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए वो क्या रहेगी? लाइक सीटेट के लिए सीटेट के लिए आप सारी चीज़ों को सम अप करके लेकिन डिटेल में अगर हमारे बच्चों को कुछ समझाना चाहो, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख के, क्योंकि आप बीएड कॉलेज में हो, स्टिल यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग एल्स इन योर लाइफ, तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपके भी हैं, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को जोड़ के अगर एक सम अप लाइन आप बोलना चाहो तो वो क्या बोलोगे, रितिका? एक तो नहीं, एक से ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये हाँ, मैं कहूंगी कि अप टू यू। स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मैंने जब डीयू की बीएड का प्रेप किया ना, तो भयंकर स्ट्रेस लिया, इतना बड़ी बहुत ही बड़ी। तो मतलब ये अगर तुमने एक बार बेस क्लियर कर लिया, कि मान लो मैं उस टाइम बहुत पढ़ी बट मैंने बेस क्लियर कर लिया, तो यहाँ मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया। सच में मैंने बहुत कम स्ट्रेस लिया इस बारी। मैं दोस्तों के साथ घूमी भी हूँ। मैंने ये नहीं किया कि सब बंद करके मैं पढ़ लूँ। सिर्फ पढ़ती जाऊँ। मैं पढ़ी हूँ, उसी टाइम में ही पढ़ी हूँ। वो 4-5 घंटे मैंने दिए हैं। बुक मैंने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, एक एक लाइन से पढ़ी है, लाइन बाय लाइन मैंने अंडरलाइन भी किया है। स्ट्रेस मत लेना। और मतलब बहुत मन लगा के पढ़ना। पता है क्या, पढ़ते टाइम ना क्या रियलाइज करोगे, क्योंकि उस टाइम ना पीएससी भी चल रहा था, तो वो बुक और वो बच्चे सामने दिखते थे, तो वो लाइन पढ़ते थे ना, तो ये समझ आता था इनको कैसे समझाना है, करते के साथ ना। फिर वो तुम्हें तुम्हें खुद से ये हो जाएगा कि मैं अच्छे से पढ़ लूं, ये या इनको भी समझाना है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगी स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे ऑडियंस के लिए, कि स्टूडेंट्स बीएड जो रेगुलर गोइंग स्टूडेंट रहते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि 4 सेमेस्टर में से वो 3 सेमेस्टर स्कूल ही जाते हैं। हाँ। प्रिलिमिनरी स्कूल एक्सपीरियंस 1 2 एंड देन एसईपी जहाँ पे हम पढ़ाते हैं, तो दिस इज सो नाइस कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको आपको अप्लाई करने का एकदम, मतलब 8-9 दिन के लिए आपको एकदम पूरा का पूरा खुला मैदान मिल रहा है कि बेटे आप अप्लाई करो। तो दिस इज सो नाइस। कृतिका प्लीज कंटिन्यू।
यस, तो वो एक्सपीरियंस ना बहुत अलग होता है कि जैसे क्योंकि 6th 7th 8th और 6th 7th 8th का ही पढ़ना, जैसे स्कूल हुँ, कॉलेज में डिस्कशन रहता था या 9th 10th का भी पढ़ लेना चाहिए, 11th 12th का भी पढ़ लेना चाहिए। तुम 6th 7th 8th का ही पढ़ लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। वो हुँ, हुँ, कंक्लूजन है हर चीज़ का। हुँ, वो एंशिएंट, मिडल और फिर मॉडर्न तीनों चीज़ हैं उसमें, हुँ, हिस्ट्री में तो। और ज्योग्राफी भी ऐसा ही है। तो ज्योग्राफी में जो हमने उस टाइम पढ़ा था ना वही सब है, बट 2 लाइन में है वो हुँ, इरोजन, वो 2 लाइन में है क्योंकि हमें वो डिटेल में पता होना चाहिए। बट हुँ, इसमें हुँ, बहुत छोटी चीज़ में है, बट तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो। हुँ, हुँ, क्योंकि तुम्हें ये तुम प्राइवेट में जाओ, तुम गवर्नमेंट में जाओ, सीटेट तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। करेक्ट। और एटलीस्ट तुम ये सोचो, तुम जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, मान लो उसी में तुम्हारा चांस आता है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास वो है कि भाई ये आता था हमारे स्कूल में, बट डिग्री तो तुमसे तब भी मांगेंगे, तुम कितने ही अच्छे पढ़ाते हो। सही बात, इसलिए कर लो। कर लो। बस ये। ठीक है, थैंक यू सो मच Ritika. All the very best to your upcoming future. And this was really very nice. Feeling so great to have a communication with you. And somewhere it is also like a मतलब हंसी खेल में हम लोगों ने चर्चा कर ली और कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा निकल गया. So thank you so much Ritika. थैंक यू And सो it मच was मैम, और मैं great. भी थैंक यू कहना चाहूंगी डेली वाइट्स को। मतलब कभी चांस नहीं मिलता इतना थैंक यू कहने का। मतलब बहुत सारे चेंज लेके आए डेली वाइट्स, हम मेरी लाइफ में और हम सबकी लाइफ में भी। हम्म प्रिया मैम से हमने पहली बार सीडीपी पढ़ा। हम्म शी इज जस्ट सो अमेजिंग। मतलब वो मजाक मजाक में हमने कब पूरा सीडीपी कर दिया पता ही नहीं चला। यस फिर हमारे साथ नुपुर मैम थी, सब हम्म थे, इतने मजा आया पूरा सीडीपी। ये जो सीटेट का बैच था ना, ये ज्यादा फन था ड्यूड वाले से। हंसी मजाक में हमने पूरा बैच वो कर दिया। सो बहुत अच्छा था ये वाला बैच। Yes, thank you so much, Ritika, for this feedback too. It was really, it was always ever fun to have a talk with such beautiful students and with such old students of Delhi Vibes because you are not the product of only seated batch, but you are the product of JRS, Delhi CUET का जो बैच शुरू हुआ था, फिर IP का जो बैच कंटिन्यू रहा था. So this was really great. Thank you so much, Ritika, for थैंक यू your मैम। time and words. Thank you.